हमारे इंडिया में रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा लैंड होल्ड करता है वो आपका वक्फ बोर्ड है। अभी कुछ दिनों से वक्फ से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है। रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल अब पास हो गया है और इसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। हाय, मैं हूं निकी। चलिए इस वीडियो में हम लोग वक्फ से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, उसकी कंट्रोवर्सी और उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोसीजर होता है इन सबको जानेंगे। और लास्ट में आप लोग डिसाइड कीजिएगा जो भी कंट्रोवर्सी है वो कितना रियल है और कितना पहला क्वेश्चन आता है कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है। ये एक इस्लामिक प्रिंसिपल है जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोग अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। दूसरा, इसमें कोई भी ऐसा लैंड जिसमें आपका मस्जिद या मदरसा के लिए यूज किया गया, मतलब इस्लामिक चीजों के लिए यूज किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके लिए किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। और एक बार जब आपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया तो माना जाता है कि उसको आपने गॉड को डोनेट कर दिया। ये परमानेंट है, आप इसको वापस नहीं ले सकते हो। यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वक्फ का हिस्ट्री क्या है। वक्फ का हिस्ट्री 1913 में स्टार्ट होता है क्योंकि पहली बार 1913 में इसके लिए लॉ लिखा गया था। उसके बाद 10 साल बाद उसमें चेंजेस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा पहली बार जो लॉ बनता है वो 1954 में बनता है। ये कंटिन्यू चल रहा था, अच्छा वर्क चल रहा था, लेकिन 1995 में वक्फ में कुछ चेंजेस किए गए थे। और इस चेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मुतावली का है। मुतावली का काम है कि पूरे प्रॉपर्टी का देखरेख करना है, उसे इनकम को जनरेट करना है, और जितना भी इनकम जनरेट होगा उसका 7% सिर्फ वक्फ बोर्ड को जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं जो कि पूरे और ओवरऑल इंडिया में देखते हैं कहाँ कहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है। एक और पोजीशन होता है जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कामों को देखता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है।